हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस, लेसन नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये है पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल्स में या आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स में काम करता है। हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था और ब्लड के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी जानवर जो भी खाना खाते हैं उसको अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है जिसे हम रेस्पिरेशन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो बाकी काम होते हैं सेल्स के, जब वो खाना ब्रेक डाउन करते हैं उस टाइम पे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, पॉइजन जहर का काम करते हैं। इसीलिए इनका हमारी बॉडी से निकलना जरूरी होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो काम पे लग जाते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। इसीलिए उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्स कर देना, बाहर कर देना। और जो प्रोसेस है जो बाहर निकालने के लिए बॉडी में लगता है चीजों को, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको किडनीज दिखाई देंगी। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। 2 किडनीज होती है और उनके अंदर से एक पेयर यानी कि 2 यूरेटर्स दिखाई देंगे जो जाकर मिल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और उसके नीचे आपको दिखाई देगा यूरेथ्रा, जिसके द्वारा जो बॉडी से वेस्ट है वो बाहर को निकाला जाता है। किडनीज की शेप आपको राजमा जैसी दिखाई देगी, है कि नहीं। हमारे बैकबोन में दोनों साइड्स पे लोकेटेड होती हैं हमारी किडनीज। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और ये फिल्टर करती हैं ब्लड कैपिलरीज के जरिए जो इनमें मौजूद होती हैं। जो ब्लड है, मैंने आपको बताया अलग अलग चीजों का बना होता है। प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो ब्लड को फिल्टर करने का काम है वो ब्लड कैपिलरीज करती हैं जो किडनीज में मौजूद होती हैं। ब्लड के अंदर अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। जो काम की चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस, और जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको पानी में डिसॉल्व करके बाहर निकाला जाता है यूरिन की फॉर्म में। तो ये जो यूरिन हम बाहर निकालते हैं किडनी से, पहले यूरेटर्स तक जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और वहां से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिथ्रा के जरिए। जब बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है या आप देखते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पसीने छूट जाते हैं, तो वो जो स्वेटिंग होती है, पसीना छूटना होता है, उसमें हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, फ्लूइड्स बनते हैं और वो बाहर निकलते हैं किनके द्वारा? स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा, जो हमारी स्किन में ही प्रेजेंट होती है। कहीं कहीं पे पसीना आ रहा होता है, तो ये जो पसीना निकलता है इसमें पानी होता है और कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा गर्मी में जब आप व्हाइट क्लोथ्स पहन के जाते हैं, चिट्टे कपड़े पहन के जाते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको दिखाई देते हैं, या ज्यादा रंगदार कपड़े हो तो भी व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। अब वो क्या होता है, जब हमारा पसीना जो है वो सूख जाता है, उसके अंदर कुछ सॉल्ट होते हैं, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो जो सॉल्ट रह जाता है पीछे वो एक पैच बना देता है। जो स्वेटिंग होती है वो एक्चुअली हमारे बॉडी के तापमान को ठीक करती है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जब इवेपोरेशन होती है, ठीक है, किसी चीज की, तो आसपास का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। बेहतर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। पसीना आए तो पक्खा चला दिया जाता है, इवेपोरेशन हो तो आपको ठंडा महसूस हो, एक सबूत। दूसरा सबूत आप ये कह सकते हैं कि जब किसी को बहुत ज्यादा बुखार होता है तो पट्टियां रखी जाती हैं, ठीक है, और साथ में ये किया जाता है एक्सपेक्ट कि इवेपोरेशन के जरिए जो उनका बुखार है या जो तापमान है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि गर्मी एब्जॉर्ब हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि किडनीज के बारे में सुनते सुनते डायलिसिस की याद आ गई।
तो जनरली क्या होता है, एक इंसान के अंदर 2 किडनीज होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो हानिकारक चीजें होती हैं उन्हें बाहर निकाल देती हैं। कई बार किसी कारण अगर एक किडनी काम नहीं कर पाती तो दूसरी किडनी एक किडनी के साथ काम चला लिया जाता है, जिससे वेस्ट अलग कर दिया जाए और काम की चीज अलग निकाल ली जाए। लेकिन कई बार दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर एक आर्टिफिशियल सिस्टम लगाया जाता है बाहर, जिससे आपका जो ब्लड है वो इस सिस्टम से होता हुआ वापस आपकी बॉडी में डाला जाता है प्यूरिफाई करके। तो वो जो मशीन जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है ताकि उसमें टॉक्सिक चीजें, वेस्ट चीजें ना रहें, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो हवा में मौजूद होता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो जड़ें हैं वो वाटर भी एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और उनको ऊपर तक लेकर जाती हैं, बाकी पार्ट्स तक, लीव्स तक, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो गया ना, कि जड़ों ने ऊपर तक पहुंचाया। ऊपर से नीचे लाना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जा रहा होगा? तो जो खाना है लीव्स में प्रिपेयर होता है वो भी तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। अब इसके लिए इनके पास भी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? नहीं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट्स एब्जॉर्ब करती है, उसका प्रोसेस कौन सा है और वो किस जरिए से ऊपर तक जाती है। फिर हम पता लगाएंगे खाना किस जरिए से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है किसी प्लांट के। देखिए, जो रूट्स हैं प्लांट की वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं सॉइल से। रूट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं हेयर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्ब करने का वो ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए किसी चीज ने यहाँ पे मेरे सिर के अंदर समान है, बट यहाँ पर मेरे ये बाल है जिसका पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक तरीके का सरफेस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी, इस साइड भी एब्जॉर्प्शन होगी। ऐसे करते करते छोटे छोटे बाल होते हैं रूट हेयर के ऊपर, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है वाटर और मिनरल्स की। अब ये कैसे होता है? क्योंकि रूट के जो बाल हैं वो ज्यादा संपर्क में होते हैं वाटर के, जो सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद होता है। अब एक सक्शन होता है ऐसे करके, मतलब एक फोर्स के द्वारा उसे खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है? क्योंकि देखिए, अगर ये पौधा है और नीचे वाला हिस्सा रूट्स है, तो पत्तों के जरिए इवेपोरेशन होती है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, पत्ते जो हैं वो पानी छोड़ते हैं, तभी आपने देखा होगा सूखे इलाकों में जो पत्ते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो। तो पत्तों से इवेपोरेशन होती है, पानी ऊपर की तरफ को चूसा जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, पानी का लॉस हो गया, जिसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ को खींचे जाते हैं एक पाइप के द्वारा। ये जो पाइप है ये काम करती है, ये मदद करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक लेकर जाने में सॉइल से। तो ये जो वेसल्स हैं, या हम कह सकते हैं ट्यूब है, पाइप है, जो ऊपर तक लेकर जाती है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ये खास किस्म के डेड सेल्स की बनी होती है, जिसे हम स्पेशलाइज्ड डेड सेल्स बोलते हैं, और इसे हम एक वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, एक सड़क का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वैस्कुलर टिश्यू वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से दूसरे पार्ट्स तक, और इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू का नाम दिया हुआ है जाइलम। एक्स से याद रखना, डेड सेल्स का बना होता है जाइलम। एक्स से डेड का खतरा, वो वाला। तो जो सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पूरा ट्यूब बना लेते हैं, जो जड़ों से लेकर बिल्कुल टॉप तक जाता है, एक सड़क बन जाती है। सबको क्लियर हो गया? जाइलम के जरिए रूट हेयर से टॉप तक न्यूट्रिएंट्स और वाटर जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन खाने की कैसे होती है। देखिए, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए।
जो खाना बनाया जाता है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है प्लांट के। तो जो वैस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम बना था, वैसा ही एक और वैस्कुलर टिश्यू है जो खाने को डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोएम। जो फ्लोएम है वो खाने को लीव से बाकी सारे पार्ट्स तक लेके जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने का, फूड मटेरियल का, पत्तों से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। खाना अलग अलग लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के जरिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब पढ़ते हैं कि जो रूट्स हैं वो पानी को, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। एक बकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा दो हिस्से हैं, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक साइड लिक्विड कम है बट उसमें कुछ कम पार्टिकल्स भी हैं, दूसरी साइड लिक्विड ज्यादा है और उसमें ज्यादा पार्टिकल्स है। आप इसे ऐसे समझिए, ये रूट हेयर है, इसके अंदर नमक ज्यादा होगा, पानी कम होगा, क्योंकि ये सॉल्ट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। आसपास पानी ज्यादा होगा और नमक क्या होगा, कम होगा। अब दोनों को बैलेंस करना है, मतलब बराबर मात्रा में होना चाहिए। ये कहेगा अरे इसमें क्या है, नमक जो है कम है मेरे पास सॉइल में, और रूट हेयर के अंदर नमक ज्यादा है, पानी कम है। अब ये दोनों आपस में सेटल डाउन होंगे, बराबर होने की कोशिश करेंगे। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है शॉर्ट डिस्टेंस में, जिसके द्वारा रूट हेयर जो है पानी उठा लेते हैं सॉइल से, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्योंकि बाहर सॉइल में पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, लेकिन सॉल्ट की मात्रा याद रखना, अंदर ज्यादा है बाहर कम है। तो सॉल्ट की मात्रा को बराबर करने के लिए पानी के अंदर वो बाहर का पानी अंदर की तरफ को धक्का मारता है अपने आप को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी सॉल्वेंट जो सॉल्ट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाता है। तो आपकी बुक में सॉल्वेंट लिखा हुआ है, वो याद रखना। वो जो नमक है पानी के अंदर, वो बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन में है, उसकी परसेंटेज कम है, अंदर उसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो वो लोअर से हायर की तरफ को जाता है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ताकि दोनों साइड जो परसेंटेज है वो बराबर हो। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक आलू लिया, उसको बीच में से ऐसे करके काट लीजिए। बड़े साइज का आलू लेकर पहले तो उसका ऊपर का छिलका उतार लीजिए, एक हिस्सा फ्लैट कर लीजिए और उसके अंदर ऐसे करके पिक में आप देख सकते हैं बीच वाला हिस्सा काट लीजिए। अब जो बीच वाला हिस्सा आपने काटा है, उसके आधा जो पार्ट है उसके अंदर आप पानी का घोल डाल दीजिए चीनी मिलाकर, और उसको एक मार्क कर लीजिए कितना लेवल है। ठीक है। और वो जो आलू है जब आप पानी के अंदर डालोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो शुगर का जो लेवल है सोल्यूशन का, जो आलू कटे हुए आलू के अंदर हमने डाला था, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप वो मार्क नोट कर लेना कि कहां तक वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाहर शुगर का लेवल क्या है, कम, अंदर शुगर का लेवल ज्यादा है। तो वो बराबर करने की कोशिश में जो पानी है वो बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है कि अरे इसको पानी की जरूरत है, इसमें शुगर ज्यादा है, मैं इसको बराबर और ठीक कर आया। समझ में आ गया? तो वो शुगर के सोल्यूशन में हम देखेंगे पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अंदर शुगर ज्यादा है, पानी के अंदर, बाहर शुगर कम है। तो वो बराबर करने के लिए अंदर की तरफ को चला जाएगा कि आजा आजा, रुक जा मैं आता हूं। तो ये जो हो रहा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हो रहा है पोटैटो के अंदर, और वैसे ही ऑस्मोसिस हमें दिखने को मिलता है कुदरती तौर पे रूट हेयर के अंदर। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। हमारी जो बॉडी के अंदर अगर किडनीज खराब हो जाएं तो कौन से प्रोसेस के जरिए हमारा ब्लड क्लीन किया जाता है, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा सिस्टम है जिसके जरिए जो वेस्ट है, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।